गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ बीए सेकेंड ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र आहार एवं पोषण विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, इंग्लिश में फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशन साइंस। सो बच्चों, आप सभी को पता है, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पोषण से आप क्या समझते हैं। मानव स्वास्थ्य से इसके संबंध को समझाइए। और बच्चों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसे ध्यान से सुने और मैं पुस्तक के माध्यम से आप सभी को समझाने का प्रयास कर रही हूँ। सो बच्चों, अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी को बीए के और सभी वीडियो प्राप्त होते रहें। अभी बीए सेकेंड पेपर का भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी, जिससे आप सब अच्छे से तैयारी कर लें, पेपर के टाइम कोई दिक्कत ना हो और अच्छे से आप अच्छा नंबर गेन करें। आगे देखते हैं बच्चों। प्रश्न कह रहा है, पोषण एवं मानव स्वास्थ्य पर एक निबंधात्मक लेख लिखिए। जी हाँ बच्चों, निबंधात्मक लेख, जैसे आप सब पहले लिखते आ रहे हैं ऐसे निबंध। और पोषण कुपोषण का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। एक बात बता दें बच्चों कि ये प्रश्न आप सब अगर ध्यान से पढ़ लेंगे तो ये शॉर्ट में भी पूछा जाता है, लॉन्ग में भी पूछा जाता है, कहीं कहीं पूछ लिया जाता है पोषण कुपोषण में अंतर लिखिए। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखते हैं। चैम्बर डिक्शनरी के अनुसार, किसके अनुसार? चैम्बर डिक्शनरी के अनुसार ये क्या कह रहे हैं बच्चों? ये कह रहे हैं, चैम्बर डिक्शनरी जी कह रहे हैं कि पोषण, न्यूट्रिशन का अर्थ एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ नरिशिंग, अर्थात एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ नरिशिंग, अर्थात भोजन चूसक कार्य अथवा प्रक्रिया है। क्या है? भोजन चूसक कार्य अथवा प्रक्रिया है। इंग्लिश में क्या? एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ नरिशिंग। यहाँ चूसक शब्द से अभिप्राय है भोजन के प्रमुख तत्वों को खींचकर शरीर का एक अंग बनाना। क्या बनाना? शरीर का एक अंग बनाना। पोषण वैज्ञानिकों ने कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित प्रकार से दी हैं। पोषण में जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, वो कुछ और परिभाषाएं निम्न प्रकार से दिए हैं, जैसे कि पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है, जिसके द्वारा जीवित प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण तथा उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करते हैं, वृद्धि करते हैं और शारीरिक टूट फूट की मरम्मत करता है। और काउंसिलिंग ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने पोषण की परिभाषा निम्न प्रकार दी है। किसने? फूड एंड न्यूट्रिशन ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने क्या कहा है? पोषण भोजन पोषक तत्वों तथा उसमें पाए जाने वाले अन्य तत्वों के कार्य, उनके आपस में संबंध तथा स्वास्थ्य एवं बीमारी से संबंध, संतुलन तथा वह सारी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव भोजन को लेते हैं, जैसे पचाना हुआ, अवशोषित करना हुआ, परिवहन तो और प्रयोग तथा उत्सर्जन आदि का विज्ञान है। क्या है? पोषण भोजन पोषक तत्वों तथा उसमें पाए जाने वाले अन्य तत्वों के कार्य, उनके आपस में संबंध और स्वास्थ्य और बीमारी से संबंध और संतुलन से संबंध, जो सभी जीव भोजन को लेते हैं उसे पचाना, शोषित करना, परिवहन करना, प्रयोग करना, उत्सर्जन करना आदि क्या है? विज्ञान है। आगे देखते हैं। सुपोषण, कुपोषण तथा अपर्याप्त पोषण। क्या बच्चों? सुपोषण और कुपोषण तथा अपर्याप्त पोषण के बारे में आगे जानते हैं। पोषण की स्थितियाँ। प्रत्येक जीवधारी भोजन ग्रहण करता है। जी हाँ बच्चों, जो प्रत्येक जीव होता है वह भोजन ग्रहण करता है तथा पोषण प्रक्रिया द्वारा उसका शरीर में उपयोग करता है, परंतु विभिन्न कारण वश
तीन प्रकार की पोषण स्थितियां देखने में आती हैं। नंबर 1 सुपोषण गुड न्यूट्रिशन, और नंबर 2 है कुपोषण मॉल न्यूट्रिशन, नंबर 3 है अपर्याप्त पोषण अंडर न्यूट्रिशन। ये तीन हैं, ये मोस्ट हैं, इनको याद कर लेना बच्चों, सुपोषण कुपोषण अपर्याप्त पोषण। आगे देखते हैं सुपोषण में। सुपोषण अथवा उत्तम पोषण से तात्पर्य पोषण की उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से संतुलित रहे तथा कार्य क्षमता उसकी उम्र के अनुसार हो। उत्तम पोषण से ही व्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य ग्रहण कर सकता है। उत्तम स्वास्थ्य को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात WHO ने निम्न प्रकार स्पष्ट किया है। आगे देखते हैं बच्चों। WHO के अनुसार क्या है बच्चों? स्वास्थ्य शरीर में केवल रोगों की अनुपस्थिति अर्थात स्वास्थ्य शरीर में केवल रोगों की अनुपस्थिति ही नहीं बल्कि शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक रूप से पूर्णतः अच्छे होने की स्थिति है। जी हाँ बच्चों, जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा उसमें रोग भी अनुपस्थित रहेंगे, बल्कि शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक रूप से हम पूर्ण रूप से स्वस्थ दिखेंगे, अच्छे होने की स्थिति है। एक सुपोषित व्यक्ति वह है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। आगे देखते हैं। अगर शॉर्ट में पूछ लिया जाए बच्चों प्रश्न पेपर में कि सुपोषित व्यक्ति के विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो आप सब ये सारे लिख देंगे। आगे ध्यान से पढ़ते हैं बच्चों। शरीर को सुसंगठित एवं सुविकसित होना। जी हाँ बच्चों, क्या होना? सुसंगठित होना और सुविकसित होना। और उम्र के अनुसार एवं लंबाई के अनुसार भार ग्रहण करना। समय के साथ उसका विकास हो लंबाई में और वजन में। सुदृढ़ एवं सुविकसित सुसंगठित मांसपेशियों का होना और त्वचा का कांतिमान तथा स्वास्थ्य होना। चिकने चमकीले तथा एक ही रंग के बाल होना। जी हाँ बच्चों, इस समय एक कंडीशन आगे चल रही है क्योंकि अक्सर देखते हैं कॉलेज में स्कूल में भी बच्चे जो छोटे छोटे हैं उनके भी बाल पक रहे हैं, इसलिए असमय बाल ये अस्वस्थ होने की कंडीशन है। न होना। स्वस्थ आशावान तथा चमक युक्त कांतिमय नेत्र होना। गहरी बिना टूटने वाली तथा स्वप्न रहित निद्रा का होना। दांत चमक युक्त जबड़ों में जड़े हुए तथा उचित कार्यशीलता युक्त हों तथा जबड़े गुलाबी व मजबूत हों। श्लेष्मिक झिल्ली गुलाबी रंग लिए हो। उत्तम आसन तना व सिर उठा हुआ सीना, कंधे सपाट, पेट अंदर हो, ये सब क्या है बच्चों? सुपोषित व्यक्ति की विशेषताएं हैं। और नंबर 11 है भूख अच्छी हो तथा पाचन संस्थान ठीक प्रकार कार्य करता हो। नंबर 12 है शरीर उत्साहित तथा बिना थके कार्य की क्षमता युक्त हो। नंबर 13 है आशावान स्वभाव तथा चिड़चिड़ाहट क्रोध का कम से कम होना। और मल एवं अन्य व्यर्थ पदार्थों का उचित निष्कासन होना। और लास्ट है बच्चों रोग प्रतिरोधी क्षमता का पर्याप्त होना। जी हाँ बच्चों, ये मोस्ट है क्योंकि कोरोना वायरस से जो हमारी रोग प्रतिरोधी क्षमता है वही हमें बचाती है, इसलिए आप सब अपने आप को बोल्ड बनाए रखें, सुपोषित बनाए रखें। नंबर 2 है कुपोषण मॉल न्यूट्रिशन। जब भोजन ऐसे आप भी परिभाषा लिख सकते हैं हेडिंग ऐसे कॉमा लगा के डबल कॉमा परिभाषा वाली। जब भोज्य पदार्थ गुण परिणाम में अपर्याप्त लिए जाए जिससे भोजन द्वारा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति न हो पाए तो वह कुपोषण की स्थिति कहलाती है। यह उत्तम पोषण की ठीक विपरीत अवस्था है। कुपोषण का अर्थ है यह उत्तम पोषण की जो है उसी के विपरीत अवस्था होती है। कुपोषण का अर्थ अव्यवस्थित भोजन से है जो आवश्यकता से अधिक या कम पोषक तत्व लेने के कारण हुआ है। आहार में पोषक तत्वों की कमी के दो प्रकार हो सकते हैं। नंबर 1 है गुणों के रूप में, नंबर 2 है पोषक तत्वों के रूप में। और नंबर 3 देखते हैं बच्चों अपर्याप्त पोषण। क्या है बच्चों? अपर्याप्त पोषण अंडर न्यूट्रिशन। अपोषण का अर्थ है
अपर्याप्त पोषण अर्थात जो पोषण शरीर की आयु आवश्यकता के अनुरूप न हो, उसमें किसी एक अथवा अधिक तत्वों की कमी पाई जाए। अपोषण की प्रमुख दो स्थितियां हो सकती हैं। बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप सब और सारे वीडियो देख पाएँ। जैसे ही मैं अपलोड करूं, आप सभी के चैनल पर पहुंच जाए। आगे देखते हैं, मोबाइल पर पहुंच जाए। आगे देखते हैं, स्थितियां हो सकती हैं। दो स्थितियां हो सकती हैं अपर्याप्त पोषण के। नंबर 1 है आहार की न्यून मात्रा, क्वांटिटी डाइटरी डिफिशियंसी, और पौष्टिक गुणयुक्त आहार की कमी, क्वालिटेटिव डाइटरी डिफिशियंसी। भारतवर्ष में कई स्थानों पर विभिन्न भोजन सर्वेक्षण हुए हैं, जिससे ज्ञात हुआ है कि निर्धन जनसंख्या के भोजन में प्रोटीन, खनिज लवण व विटामिन ही नहीं, वरन ऊर्जा उत्पादक पदार्थ भी, जो अपेक्षाकृत अधिक सस्ते होते हैं, उनका भी अभाव पाया जाता है। जबकि मध्यम व उच्च वर्ग के व्यक्ति भी प्रोटीन, खनिज लवण व विटामिन की न्यूनता से प्रभावित होते हैं। अपोषित व्यक्ति का स्वास्थ्य गिर जाता है, उसे अनेक रोग घेर लेते हैं, शारीरिक विकास रुक जाता है, व्यक्ति में आलस, निर्बलता व क्षीणता आ जाती है। अपोषण की स्थिति में एक या अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता रहती है, या शरीर का अपर्याप्त पोषण नहीं हो पाता है। राष्ट्रीय संस्थान हैदराबाद द्वारा किए गए सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि भारत में निम्न आय वर्ग के 65% बच्चे साधारणतः और 18% बच्चे गंभीर रूप से पौष्टिक आहार के रूप में पीड़ित रहते हैं और कालांतर में सिसक कर मरते हैं। हरियाणा जैसे संपन्न प्रदेश में भारतीय चिकित्सा शोध परिषद के आंकड़ों के अनुसार 50% बच्चे प्रोटीन और अपोषण से ग्रस्त हैं। आगे देखते हैं बच्चों, उत्तम पोषण एवं कुपोषण के लक्षणों में अंतर एवं तुलनात्मक अध्ययन बताइए। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही कहा था कि ये शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं पोषण और कुपोषण के बारे में। आगे देखते हैं ये अंतर। नंबर 1 है उत्तम पोषण, शरीर का गठन सही अनुपात से होना ही उत्तम पोषण है। और बच्चों एक बात कहें, उत्तम पोषण में जैसे सारी हेडिंग है, आप ये सब उत्तम पोषण की विशेषताएं भी लिख सकते हैं। और इसमें जो कुपोषण की विशेषताएं हैं वो है, आप कुपोषण की विशेषताएं अगर पूछे प्रश्न में तो कुपोषण की विशेषताएं लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, शरीर का भार लंबाई के अनुपात में कम या अधिक होता है, शारीरिक वृद्धि रुक जाती है और वजन गिरने लगता है। और इसमें उत्तम पोषण में शरीर गठीला, मांसपेशियां वसा पूरे शरीर में संतुलित मात्रा में होती हैं। जो शरीर होता है वह गठीला होता है, और मांसपेशियां जो होती हैं, फैट जो होते हैं अर्थात वसा जो होते हैं, वो पूरे शरीर में संतुलित मात्रा में होते हैं। जबकि कुपोषण में शारीरिक दुर्बल होती है, छाती आगे उभरी हुई होती है, कंधे मुड़े हुए होते हैं, पेट आगे की ओर निकला हुआ होता है, मांसपेशियां कमजोर एवं शिथिल होती हैं, मांसपेशियों पर वसा की तह कम या अधिक होती है। और इसमें पोषण में देखते हैं, उत्तम पोषण में नंबर 3 त्वचा कांतियुक्त होती है, और जबकि कुपोषण में त्वचा सूखी, खुरदरी, रंगहीन एवं झुर्रीदार होती है। और नंबर 4 है पोषण में मसल्स मेम्ब्रेन का रंग गुलाबी होता है। मोकस मेम्ब्रेन का रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है, जबकि इसमें मोकस मेम्ब्रेन का रंग रहित होता है। नंबर 5 है जबड़े मजबूत व गुलाबी रंग के होते हैं, और कुपोषण में जबड़े, दांत व मसूड़े ढीले, स्पंजी व ठीक से विकसित नहीं होते हैं। नंबर 6 है बाल चमकीले व गुलाबी होते हैं, आँखों की ताजगी होती है। और कुपोषण में बाल शुष्क, रूखे एवं चमकीले होते हैं, बाल अधिक झड़ते हैं, आँखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाते हैं। और नंबर 7 है बच्चों, पोषण में भूख खूब लगती है और पाचन क्रिया ठीक से कार्य करती है। और भूख
नंबर 7 है, इसमें कुपोषण में भूख कम हो जाती है और अपच अपच की शिकायत रहती है। नंबर 8 है, शरीर शक्तिमान रहता है और थकावट कम महसूस होती है। जबकि कुपोषण में नंबर 8 है, कार्य क्षमता कम हो जाती है, शारीरिक व मानसिक शक्ति की कमी व शीघ्र थकावट की शिकायत रहती है। और पोषण में नंबर 9 है, रोग रोधक क्षमता काफ़ी कम रहती है, जिससे संक्रामक रोग कम लगते हैं। और इसमें रोग रोधक क्षमता कम हो जाती है और संक्रामक रोग जल्दी लगते हैं और देर में ठीक होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो कमेंट करें और आप सभी के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। और आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे और भी बच्चे आप सभी की तरह पढ़ सकें। बाय बाय, जय माता रानी, टेक केयर।